Good morning, dear student. इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस इलेक्ट्रोफाइल्स. बेसिकली हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है. अगर आप उस लेक्चर को फॉलो नहीं किए तो सबसे पहले जाके उस लेक्चर को स्टूडेंट फॉलो करें, फिर न्यूक्लियोफाइल पढ़े, तब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा. तो पहले आप उस लेक्चर को फॉलो करें, फिर इस लेक्चर को आप फॉलो करें. ठीक है. इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पहले पढ़ लें, उसके बाद फिर न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ें. ओके स्टूडेंट. तो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल्स होता क्या है. न्यूक्लियोफाइल्स और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पेसीज. इट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज. बेसिकली क्या होगा स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा. न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियो मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस. फाइल मतलब क्या होता है, लविंग. जिसको न्यूक्लियस से क्या होता है, प्यार होता है. न्यूक्लियस में क्या होता है स्टूडेंट, पॉजिटिव चार्ज. जिसको पॉजिटिव चार्ज से प्यार होता है. अब पॉजिटिव चार्ज से किसको प्यार होगा, जिसके ऊपर खुद निगेटिव होगा. जिसके ऊपर खुद निगेटिव होगा ज़्यादा. निगेटिव होने का मतलब जिसके पास खुद इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज़्यादा होगा. मतलब ये ऐसा स्पेसीज होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज़्यादा होगा. ये उस सेंटर पे अटैक करेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, उस सेंटर पे इलेक्ट्रॉन का कमी होगा. जस्ट उल्टा इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करता था, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता था, क्योंकि उसके इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन का क्या होता था, कमी होता था. ओके. It is electron rich species. The name nucleophile means nucleus loving. They attack region of low electron density. पॉजिटिव चार्ज पे क्या करता है, जाके अटैक करता है इन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल. दे आर आइदर नेगेटिव आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स. दे आर आइदर नेगेटिव आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विथ फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर. ठीक है ना. ये जनरली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है. फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू डोनेट, सो इट इज ऑल्सो बिहेव एज लुइस बेस. अब ये क्या करता है, लुइस बेस की तरह काम करता है, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, डोनेट करता है. जैसे इलेक्ट्रोफाइल किसकी तरह बिहेव करता है, तो लुइस एसिड. तो ये किसकी तरह काम करेगा, लुइस बेस. अब न्यूक्लियोफाइल भी होता है नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, ऑर्गेनोमेटेलिक न्यूक्लियोफाइल. तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं. नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज. जैसे सी एल माइनस, आई माइनस, बी आर माइनस, आर माइनस, एच माइनस, एस माइनस, एन ओ टू माइनस, एन एच टू माइनस, एन एच माइनस, आर टू एन माइनस, आर थ्री सी माइनस, सी एन माइनस, एन थ्री माइनस, एस एच माइनस, ओ एच माइनस, ओ आर माइनस, आर सी डब्ल्यू माइनस, एच एस ओ थ्री माइनस, ओ टू माइनस टू, सी एच थ्री, सी ओ एस सी एच टू माइनस. तो आप देखोगे तो ये सब का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है. और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो ये सब किसकी तरह बिहेव करेगा, निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल की तरह. ठीक है ना. नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट इज न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कंटेनिंग लोन पेयर. कुछ ऐसे न्यूक्लियोफाइल है जिनके ऊपर तो चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज, फिर भी वो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूट्रल है. क्योंकि वो न्यूक्लियोफाइल क्यों है, क्योंकि उनके ऊपर क्या, लोन पेयर. जैसे अमोनिया हो गया. अमोनिया का ऑक्टेट कंप्लीट है. और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है, 5 इलेक्ट्रॉन. ये 3 बॉन्ड बना रहा है, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया. मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है. और लोन पेयर भी है, तो ये अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है. तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह. जैसे अमोनिया, वाटर, अल्कोहल, ईथर, आर एस एच, अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, हाइड्रोजन सल्फाइड, R3P, PH3, PH मतलब क्या होता है, फिनाइल ग्रुप. C6H5 मतलब यहाँ पे C6H5 का होल थ्राइस PH3. उसके अलावा क्या है स्टूडेंट, R2PH. यहाँ पे क्या है, RPH2, R2PH, PCl3. तो ये सब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, न्यूट्रल क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा. तो ज़्यादातर यूज़ होगा निगेटिव वाला का ही ज़्यादातर यूज़ होगा, न्यूट्रल वाला का काफ़ी कम होगा. न्यूट्रल वाले में ज़्यादा यूज़ होगा तो वाटर का होगा, अल्कोहल का होगा, और ज़्यादा ईथर का होगा, और अमोनिया एमाइन. इतना ही, मतलब वाटर, अल्कोहल, ईथर, एमाइन, अमोनिया, ये सब का ज़्यादा यूज़ होगा. ये सब का फिर ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूँ, इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए. ओके. नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियोफाइल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बेसिकली होता क्या, वो पहले मैं आपको बताता हूँ. ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इन विच मेटल इज बॉन्डेड विद कार्बन. ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है, जिसमें मेटल किससे बाउंड होता है, कार्बन से. मेटल अगर डायरेक्टली कार्बन से अटैच है, मेटल डायरेक्टली अगर कार्बन से अटैच है, तो उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोल देंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. जैसे बहुत ही फेमस रिएजेंट फ्रैंकलैंड रिएजेंट, आप लोग जानते हो. फ्रैंकलैंड रिएजेंट क्या होता है, जिसमें जेडन को क्या होता है, 2 अल्काइल ग्रुप सराउंड करके रखता है. जैसे 2 मिथाइल जेडन को सराउंड करके रखा, 2 इथाइल ग्रुप जेडन को सराउंड करके रखा. ठीक है ना. तो ये सब क्या हो गया स्टूडेंट, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो गया. और ये भी किसकी तरह काम करता है, ऐसे न्यूक्लियोफाइल काम करता है. जैसे ग्रिनार्ड रिएजेंट का जैसे R माइनस. ठीक है ना. आर माइनस क्यों हो जाता है, जनरली अल्काइल ग्रुप जो होता है वो डोनेटिंग ग्रुप होता है, लेकिन यहाँ आर माइनस में क्यों हो जाता है, क्योंकि मेटल यहाँ पे ऐड है. मेटल बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है. अल्कली एंड अल्कलाइन में अर्थ मेटल इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. अब ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो ये हमेशा किसी के साथ अटैच होगा, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का ही काम करेगा. तो ये
इतना दानी है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया कार्बन को। जैसे ही डोनेट कर दिया मतलब ये क्या हो गया, इसके ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज आ गया, डेल्टा माइनस चार्ज आ गया तो ये इसका किसकी तरह काम करने लगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल, जिसको गिरनार्ड रिएजेंट बोलते हैं। आर की जगह ईटी भी हो सकता है, आर की जगह मिथाइल भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल इज गिलमैन्स रिएजेंट R2CuLi। कॉपर के साथ दो आर ग्रुप जुड़ जाए और कॉपर के साथ Li जुड़ा रहे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिलमैन्स रिएजेंट। और ये भी क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, क्योंकि आर ग्रुप किससे जुड़ा हुआ, मेटल से। मेटल से जुड़ा मतलब आर पे क्या आ जाएगा, डेल्टा माइनस चार्ज। तो ये किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल। RLi मेटल से जुड़ा हुआ, आर के ऊपर क्या आ जाएगा, डेल्टा माइनस, तो ये किसकी तरह काम करने लगेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। RCH3 भी हो सकता है और ET भी हो सकता है। ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये सब भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, जिसका यूज़ काफ़ी कम है। कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन में ही क्या होता है, इनका कुछ क्या होता है, यूज़ होता है। कंपाउंड नेक्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन, कंपाउंड कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड। कुछ ऐसे भी न्यूक्लियोफाइल है जैसे डबल बॉन्ड, जैसे इथीन हो गया, एसिटिलीन हो गया, बेंजीन हो गया। ये सब मल्टीपल बॉन्ड होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है। जैसे डबल बॉन्ड है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। ट्रिपल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है, रेजोनेंस में है, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो कभी कभी ये सब मॉलिक्यूल भी किसकी तरह काम करता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। ठीक है ना। सम रिड्यूसिंग एजेंट, सम रिड्यूसिंग एजेंट जैसे LiLH4 NaBH4, ये सब क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो दूसरे को, सामने वाला को रिड्यूस करता है, खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज। तो ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। अभी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम क्यों करता है वो मैं बताता हूँ। LiLH4 किस फॉर्म में होता है, Li प्लस AlH4 माइनस के फॉर्म में होता है। अब एल्युमिनियम के आउटर मोशन में तो 3 ही इलेक्ट्रॉन होता है। एल्युमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, नियॉन 3s2 3p1। तो एल्युमिनियम के आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एल्युमिनियम का 3 ही बॉन्ड बनाना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन के साथ ये 4 बॉन्ड बना रहा है। 4 बॉन्ड बनाने का मतलब क्या है, ये नेगेटिव चार्ज एल्युमिनियम पे आएगा तो इसके आउटर मोशन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसके आउटर मोशन में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये कितना बॉन्ड बना लिया, 4 बॉन्ड बना लिया। ठीक है। अब ये बॉन्ड इस तरह से टूटेगा तो Li प्लस H माइनस AlH3। ओवरऑल LiLH4 क्या देता है, H माइनस देता है। ओवरऑल LiLH4 और NaBH4 क्या देता है, H माइनस देता है। और H माइनस की वजह से ये किसके तरह काम करने लगता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो ये भी, इसको भी हम लोग कभी कभी न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये H माइनस प्रोवाइड करता है और H माइनस किसकी तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो न्यूक्लियोफाइल के बारे में मैं बहुत टाइप का, अलग अलग टाइप का आपको न्यूक्लियोफाइल में बताया। ये सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिया, ये सब जानना आपका ज़रूरी था और मेरा बताना क्या था, रिस्पॉन्सिबिलिटी था। बट क्या है स्टूडेंट, ये जो न्यूक्लियोफाइल हम लोग पढ़े हैं, निगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल का जो मैं बताया हूँ कुछ, रिएक्शन में उन्हीं का यूज़ होगा, इन्हीं सब का रिएक्शन में यूज़ होगा। ठीक है ना। गिलमैन्स रिएजेंट जैसे एक रिएक्शन में यूज़ होगा, गिरनार्ड रिएजेंट गिरनार्ड वाले चैप्टर में यूज़ होगा। ठीक है ना। LiLH4 NaBH4 ये सब रिड्यूसिंग एजेंट वाले चैप्टर में यूज़ होगा। तो बेसिकली क्या है स्टूडेंट, ये न्यूक्लियोफाइल्स का ज़्यादा यूज़ है। ठीक है ना। और ये इन्फॉर्मेशंस के लिए मैं आपको बताया, तो ये इन्फॉर्मेशन सब आप लोग नोट करके रखें और याद करके भी रखें। नोट क्या है, न्यूक्लियोफाइल इज रिप्रेजेंटेड एज NU माइनस और NU के ऊपर लोन पेयर। इस तरह से हम लोग न्यूक्लियोफाइल को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इलेक्ट्रोफाइल को E प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे न्यूक्लियोफाइल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर टू जनरेट ए सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जो सिग्मा बॉन्ड बनाता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी। एंड बेसिसिटी इज प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। अब देखिए स्टूडेंट, न्यूक्लियोफाइल के बारे में मैं आपको बताया, न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, जो लुइस, उसको हम लोग लुइस बेस भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो न्यूक्लियोफाइल को हम लोग लुइस बेस भी बोल सकते हैं। बट बेसिसिटी क्या होता है स्टूडेंट, न्यूक्लियोफाइल कब बोलते हैं, बेसिसिटी कब बोलते हैं, बेसिसिटी कब डिफाइन होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी कब डिफाइन होता है। अगर कोई मॉलिक्यूल या रिएजेंट H प्लस के अलावा किसी मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस समय क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी। और अगर H प्लस को अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसको क्या बोल देंगे, बेसिसिटी। क्योंकि बेस का काम क्या होता है, H प्लस को एक्सेप्ट करना। बेस का काम क्या होता है, H प्लस को एक्सेप्ट करना। जैसे एज एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, I माइनस किसी मॉलिक्यूल पे जाके अटैक कर रहा है, किसी कहीं कोई सेंटर पे जाके अटैक कर रहा है, रिएक्शंस कर रहा है, तो उसको क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी। सबस्ट्रेट पे जाके I माइनस जाके अटैक कर रहा है तो उसको क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है ना। बट I माइनस अगर H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेस। ठीक है ना। तो H प्लस प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी इज बेसिसिटी एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर टू जनरेट ए सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी। बेसिकली हम लोग स्टूडेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर भी पढ़ते हैं कि कौन न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है, कौन वीक है, किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है, किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है। तो उसका मैं एक अलग से लेक्चर बना दूंगा। ओके स्टूडेंट। तो नेक्स्ट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एम्बीफाइल।
एम्बीफाइल को एम्बीडेंटेड भी बोलते हैं। दे बिहेव बोथ लाइक इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, दस दे हैव डुअल नेचर। जो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की तरह दोनों की तरह बिहेव करेगा, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास दो सेंटर है, एक सेंटर इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, दूसरा सेंटर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्बीफाइल। जैसे वाटर, वाटर में देखेंगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, डेल्टा माइनस चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा, डेल्टा प्लस। तो डेल्टा प्लस चार्ज का मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, और ये किसकी तरह, डेल्टा माइनस चार्ज का मतलब ये किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल। वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, इसके ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज होगा, इसके ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज होगा, ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज होगा, कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज होगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसके में दो सेंटर होता है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक भी और न्यूक्लियोफिलिक भी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बीफाइल। ओके, जैसे हम लोग एग्जांपल देखें फॉर्मल्डिहाइड का, इसके ऊपर डेल्टा माइनस या डेल्टा प्लस, तो ये किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल, ये किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। अब ये H प्लस के साथ ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर रहा है, लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल, और ये H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, जैसे एसिड अल्कोहल से रिएक्शंस करता है तो क्या बनाता है, एस्टर प्लस वाटर। ठीक है ना, इस तरह से। अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे स्टूडेंट, अल्कोहल का O माइनस वाला पार्ट इससे जुड़ गया और H प्लस वाला पार्ट इससे जुड़ गया, तो ये न्यूक्लियोफिलिक की तरह भी बिहेव किया और ये इलेक्ट्रोफिलिक की तरह भी बिहेव किया, दोनों एक साथ। मतलब न्यूक्लियोफिलिक की तरह बिहेव किया, इससे जाके अटैच हो गया, H प्लस इलेक्ट्रोफिलिक की तरह बिहेव किया, इसके साथ जाके अटैच हो गया। ठीक है ना, तो ये एम्बीफाइल है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन होता है एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होता है। अब समझे, एम्बीफाइल में क्या होता है, दो सेंटर होता है, जो एक सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक की तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफिलिक की तरह भी। ठीक है, और एक होता है एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। ऐसा न्यूक्लियोफाइल देखते हैं क्या होता है, द न्यूक्लियोफाइल विच कैन अटैक थ्रू टू और मोर डिफरेंट वेज टू गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एम्बीडेंट। मतलब ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास दो सेंटर होगा अटैक करने के लिए, और जो दो अलग अलग कंपाउंड बनाएगा, जैसे न्यूक्लियोफाइल CN माइनस। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल में क्या है, CN माइनस। अब कैन अटैक थ्रू कार्बन और नाइट्रोजन, जैसे CN माइनस का आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो कैसे बनता है स्टूडेंट, स्ट्रक्चर C ट्रिपल बॉन्ड N। अब नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, अब कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, तो इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो आप देखोगे नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर है और कार्बन के ऊपर भी लोन पेयर, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो दोनों के दोनों न्यूक्लियोफाइल के दोनों सेंटर न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करेगा। कार्बन भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और नाइट्रोजन भी किसकी तरह काम करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो अगर नाइट्रोजन से तो थ्रू नाइट्रोजन और कार्बन टू गिव साइनाइड, और अगर, ठीक है ना, अगर नाइट्रोजन अगर अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, आइसोसाइनाइड, और कार्बन जाके अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, साइनाइड। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया, यहाँ पे कार्बन लिख लीजिएगा, कार्बन अगर अटैक करेगा तो साइनाइड बनेगा, नाइट्रोजन अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, आइसोसाइनाइड। वैसे ही नाइट्रो माइनस में दो सेंटर होता है, O माइनस और N लोन पेयर। O माइनस अगर अटैक करेगा तो क्या बना, O के थ्रू अटैक होगा तो नाइट्राइट बनाएगा, N के थ्रू अटैक होगा तो नाइट्रो। जैसे एग्जाम्पल में NaCN और AgCN। NaCN में ये किस फॉर्म में होगा, Na प्लस होगा, और ये क्या होगा, Cn माइनस। ठीक है ना, Cn माइनस है। अब आप लोग बताएं स्टूडेंट, Cn माइनस है, माइनस तो इस पे है, और यहाँ क्या है, लोन पेयर, यहाँ क्या है, लोन पेयर। अब यहाँ देखें, आप लोग बताएं, दोनों के दोनों न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, तो कार्बन नाइट्रोजन का अगर मैं बात करूँ, कार्बन और नाइट्रोजन में कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन। तो कार्बन जाके अटैक कर देगा, कार्बन जाके अटैक कर देगा तो RCl रिप्लेस हो जाएगा किससे, RCN से, तो क्या बनाएगा, साइनाइड। तो NaCN रहेगा तो साइनाइड बनाएगा, और AgCN रहेगा तो आइसोसाइनाइड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता भी है कि अल्काइल हैलाइड का NaCN से रिएक्शन साइनाइड बनता है और AgCN से रिएक्शन से आइसोसाइनाइड क्यों बनता है। तो बेसिकली Na प्लस और Cn माइनस में कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड, जबकि AgCN में इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है स्टूडेंट, कोवेलेंट बॉन्ड होता है इस तरह से। ठीक है ना, इस तरह से कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, इन दोनों के बीच में। अब इसका कार्बन क्या है, बॉन्ड में इन्वॉल्व है, इसलिए ये लोन पेयर जाके क्या कर देता है, अटैक। नाइट्रोजन का लोन पेयर जाके क्या कर देता है, अटैक कर देता है इस पे, और लोन पेयर जाके इस पे अटैक कर देता है तो क्या बन जाता है, आइसोसाइनाइड। तो NaCN से आप बस इतना याद रखें, NaCN से रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, साइनाइड, और AgCN से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड इसलिए बना क्योंकि कार्बन वाला बॉन्ड
कार्बन वाला कार्बन Ag से बॉन्ड में इन्वॉल्व है, यहाँ निगेटिव चार्ज नहीं है, जबकि Na प्लस Cn माइनस में यहाँ क्या है, नेगेटिव चार्ज, और इन दोनों में ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन जाके क्या कर दे रहा है, अटैक कर दे रहा है, ठीक है ना। जबकि यहाँ ये इन्वॉल्व है तो इसलिए लोन पेयर जाके अटैक कर दे रहा है आइसोसाइनेट। वैसे ही NaNO2 के साथ आयनिक बॉन्ड है Na प्लस NO2 माइनस, तो उस केस में ऑक्सीजन जाके अटैक कर देगा तो नाइट्राइट बनाएगा, और AgONO2 के साथ O तो क्या है, इन्वॉल्व है, तो नाइट्रोजन जाके क्या अटैक कर देगा, तो क्या बन जाएगा, नाइट्रो बन जाएगा, और AgBr बनेगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, NaCl। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोग डिस्कस किए न्यूक्लियोफाइल और एम्बीडेंटेंट क्या किए, डिस्कस किए एम्बीफाइल डिस्कस किए और एम्बीडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल डिस्कस किए। तो ये सब इंपॉर्टेंट था, इसको आप नोट कर लें और अच्छे से इसको समझें। ओके स्टूडेंट, तो होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा हो सके आप इसको शेयर करें, और इसका पार्ट 1 जरूर जाके स्टूडेंट पढ़ें। पार्ट 1 में मैंने क्या पढ़ा रखा है, इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में पढ़ा रखा है, तो आप दोनों लेक्चर्स को फॉलो करें। ओके स्टूडेंट, और अगर आप चाहते हो कि कोई टॉपिक मैं डिस्कस करूँ जिसमें आपको डाउट है, तो वो भी आप नीचे कमेंट करके बताएं, तो मैं वो उस टॉपिक का प्रॉपर एक अलग वीडियो बना दूंगा। ओके ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।